मोहन बिहारी लाल की, श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सचे दरबार की। आपका डिस्टर्ब मत करना तो ध्यान रखना। आदरणीय उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परम प्रभु के पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके आप सभी लोग काफी देर से सत्संग हरिभजनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे और आज हम एक दिवंगत आत्मा की याद में सत्संग का आयोजन रखा है। श्री निरंकारी जी पटेल, जिनके कारण आज आपने भोजन ग्रहण किया, जो हमारे बीच में नहीं है पर इतने बड़े आयोजन का वो कारण है। इसलिए कहा कुछ आत्माएं ऐसी होती है इस संसार में अमर बन जाती है। मरते तो इस संसार में न जाने कितने आए हैं, सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा एक जाए बंदा जंजीर। इस संसार में आने वाला हर प्राणी जाएगा, आने के दिन ही निश्चित होता है कि मनुष्य के जाने का दिन भी सुनिश्चित किया गया। वो घड़ी हर मानव के जीवन के अंदर आएगी कि हम इस संसार से जाएंगे। पर हमारे संतों ने कहा, कबीर जब मैं पैदा हुआ जग से मैं रो, ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू जग रो। हम जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो बालक रोता है और घर वाले खुशियां मनाते हैं। पर जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, परोपकार की भावनाएं करता है और वो कर्म मनुष्य का याद रह जाता है और उसी कर्म के कारण संसार से जब विदा होते हैं तो लोग रोते रह जाते। अभी एक समाज में हम गए थे, हम आसोद में एक डॉक्टर साहब हमारे थे और उनके 13वीं का कार्यक्रम रखा। करीब 6000 लोग के ऊपर ही बैठे होंगे जो 13वीं के अंदर आए थे। आज सबके अंदर यही उत्सुकता थी, जागरूकता थी, प्रेम था, क्योंकि कई जो लोग इस संसार के अंदर ऐसा कर्म करते हैं कि जाने के बाद अमर हो जाते। हर वर्ष प्रति वर्ष 2 दिवसीय सम्मेलन करते थे, सत्संग करते थे और इस वर्ष भी वो कराने जा रहे थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने सम्मेलन का दिन रखा था, उसी दिन एक दिन पहले ही उनकी अंतिम यात्रा निकली। ये हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मुझे इस दिन जाना है। बड़ा प्रयास करने पर भी वो उस दिन प्रोग्राम रख नहीं पाए। आगे टलता गया, आगे टलता गया। अब उस 4-5 फरवरी को है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। पता है किसी को कि कल क्या होगा? अभी का नहीं पता था। या सब कहते हैं ऐसा पता होता लाइट गई होती, लाइट जाने वाली होती तो जनरेटर मंगाते हैं ना। पता नहीं था कि लाइट जाने वाली है। किसी को कुछ भी पता नहीं होता। यही कुदरत का करिश्मा है, यही परमात्मा का खेल है। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा, मनुष्य जब होता है तो इसको बड़ा ईगो होता है, अहंकार होता है। एक बार राजा युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत बड़ा युद्ध किया। 500 पांडव जीत गए। भगवान कृष्ण ने सहायता की, धर्म की स्थापना हुई और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। जहां धर्म की विजय हुई तो सारी जगह धर्म की पताका फैलने लगी और जहां वीरों में वीर धुरंधर अर्जुन जिस दिशा में जाते उस राज्य को जीत कराते।
अपना ध्वजा फहरा के आते, ऐसे ही भीम जा जाते और आते ही नगाड़े बजते कि हम ये गढ़ जीत गया, ये राज्य जीत गया। ऐसे ही एक दिन उनके द्वार पर नगर में एक संत आ गए। बड़ी दूर से चल करके एक साधु आए और साधु ने आते ही प्रार्थना की, कहा मुझे राजा से मिलना है। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज प्रतिदिन दान करते, बड़े धर्मात्मा दानी है, तो मैं भी कुछ दान लेने आया हूं, दान चाहिए। सबने कहा वो तो दान देके चले गए, समय बीत गया। पर संत की बात है और हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्म को करेंगे। राजा से आपके लिए प्रार्थना करते, भेंट करा देते हैं। राजा के समीप धर्मराज के पास संत गए, मिला दिया, कहा महाराज आप दान कीजिए, मेरे आश्रम में कुछ सेवक है और उनके लिए अंग वस्त्र के लिए आप कुछ कपड़ा दान कीजिए, आप कुछ भेंट दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि संत आज मेरा समय दान का हो चुका, आप चले जाइए, कल आइए और जब मैं दान देता उसी समय आना, तभी मैं दान दूंगा। साधु ने कहा महाराज कल आऊंगा अपने आश्रम से, आते आते चलते चलते फिर यही समय हो जाए। कहने लगे मेरा समय तो बीत गया, मैं आज दान नहीं दूंगा। राजहट, जैसे अभी बाई जी ने सुनाया, राजा का हट होता है, ठान लिया नहीं करना है तो नहीं करना। आज जैसे ही राजा ने मना किया तो अब संत भी क्या अपनी जिद पकड़ दे, साधु भी जिद्दी होते हैं। लेकिन 4 जिद बताई ना, एक बाल हट, दूसरा राजहट, तीसरा स्त्री हट। माता बहने जिद कर बैठे ना कि मुझे ये साड़ी लेनी है तो लेनी है, फिर चाहे कुछ हो जाए। एक गहना बनवाना है तो उसके लिए चाहे लाख कोशिश करे, परेशानी हो, उनको जो चीज बनवानी है तो करवा के रह जाएगा। ऐसे साधु हट, हम भी साधु है, जो जिद कर बैठेंगे ना तो जिद मतलब ऐसा नहीं साधु किसी चीज के लिए, किसी चीज को पाने के लिए कोई जिद करता है, अपनी आत्मा के लिए, समाज के कल्याण के लिए, संसार की परोपकामनाओं के लिए, परोपकार के लिए वो जिद करते हैं कि अपने शरीर को तपा देते हैं। और संत परोपकार के लिए जिद करते। देखिए ऐसे ही संत थे और संत ने कहा कोई बात नहीं, आपका आदेश सिरोधार है, जाता हूं। नहीं मिला, खाली हाथ में लौट रहा हूं, पर निराशा जरा सी चेहरे पे आई। जाने लगे तो भीम ने देख लिया और भीम ने देखते ही कहा कि साधु महाराज आपके चेहरे पे उदासी हमारे राज्य से कैसे लौट के जा रहे हो। संत की हाव भाव को देखकर जब भीमसेन ने पूछा तो सारी बात बतानी पड़ी। जब संत ने सारी बात बताई तो भीमसेन ने कहा आप चलिए और हमारे जो है प्रतीक्षालय में, कक्षा गृह में बैठ जाइए। और वहां पर बैठा दिया, उनको जलपान आदि करा दिया, कहा मैं आपको सब कुछ दिलाऊंगा, आपको मात्र यहाँ आराम करना है। युधिष्ठिर महाराज जी तो लगे अपने कार्य में। इधर भीमसेन ने जाके बड़ी घोषणा करवा दी कि जाओ नगाड़े बजवाओ। ऐसे नगाड़े बजने लगे, विजय नगाड़े। विजय कौन से राज्य में विजय हुई पर कोई नहीं बता रहा है। नगाड़ों की आवाज सुनकर के राजा ने पूछा, धर्मराज जी पूछते हैं बताइए किसने कौन सा राज्य जीता। भीम जीत के आया या अर्जुन कौन से राज्य को जीत के आया है। ये विजय के नगाड़े। मेरे पास समाचार नहीं आया, जल्दी से बुलाओ।
सब कहते किसने बजवाया? भीम ने। भीम से बुलाया, युधिष्ठिर महाराज कहते बताओ भीम कौन से राज्य को जीत के आए? कहा महाराज और भ्राताश्री आप अभी तो एक विजय करके आए। कौन सा? मृत्यु पर विजय। बोले कैसे? अभी मैंने सुना एक संत के द्वारा आपने घोषणा की कि कल मैं दान करूंगा, यानी आपने काल पर विजय प्राप्त किया। इसीलिए मुझे खुशी हुई कि मेरे भाई कल तक जीवित रहेंगे, तो विजय के नगाड़े बजवा दिए। देखिए, और उसी क्षण बड़े धर्मात्मा और युधिष्ठिर महाराज बड़े जो है विवेकी थे, पर भूल गए थे। राज्य पाकर, धन पाकर इंसान भूल जाता है। कई बार मनुष्य को अभिमान हो जाता है। और युधिष्ठिर महाराज को तब समझ में आया मेरी कितनी बड़ी भूल है और ये मेरी मूर्खता है। आज संसार में सबसे बड़ी कि एक अपने जीवन के वास्तविकता को भूल गया और मैंने कल पर टाल दिया और काल पर विजय की बात कर दी। काल पर तो आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं की, ना राजा ना रंक फकीर, सब आए और एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। इसीलिए हमारे संतों ने कहा राजा हो या रंक भिखारी सब है चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, दुनिया नहीं किसी की जागीर, ये दुनिया नहीं। का राजा हो या रंग भिखारी सब है चौकीदार। चौकीदारी करते हैं ना, एक वॉचमैन की ड्यूटी करता है उसको चौकीदार कहते हैं। एक जो है नौकरी कर रहा है वो भी किसी की चौकीदारी कर रहा है, नौकरी कर रहा है। और सब इस संसार में नौकरी कर रहे, कोई कुछ बन गया कोई कुछ बन गया, तो सोचता है मेरा पद बड़ा, मेरा मान बड़ा, मेरा राज्य बड़ा। लेकिन ये संसार के अंदर कोई भी बड़ा नहीं, हम सब छोटे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक राज है, क्योंकि हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। राजा हो या रंग भिखारी, सबको किसमें मिलना है? मिट्टी में। 5 तत्व का बना शरीर है और मात्र कर्म बचा रहता है। इसीलिए कहा ना राजा बचा, ना रानी बची है, ना यहाँ किसी की जिंदगानी बची है। बचा ही नहीं, कोई मौत से अगर बच गई तो सिर्फ कहानी बची, क्या किया था और क्या नहीं किया, कर्म ही याद रह जाता है। इसीलिए हमारे संतों ने, भक्तों ने इस मनुष्य जीवन की वास्तविकता बताई। हे मानव, ऐसा जीवन प्राप्त किया है तो इस मनुष्य सोले को पावन बनाने का, पवित्र बनाने का जो साधन है और वो है परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम। और ईश्वर के मां नाम को जान जाओ, भक्ति को जान जाओ और परमात्मा के खेल को समझो, क्योंकि भगवान का खेल बड़ा ही निराला है। और इस निराले भगवान के खेल को समझने के लिए भगवान के भगत बनना पड़ेगा, भगवान के प्रेमी बनना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा भगवान के उस कुदरत के खेल को और ज्ञानी समझ पाता है जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा तत्व को प्राप्त किया। क्योंकि इस संसार के अंदर हम जितने जीव हैं और सबके अंदर एक चीज है और वो है श्वास का लेना और छोड़ना। हर कोई प्राणी श्वासों को लेता और छोड़ता है और भगवान का नाम भी किसमें है? श्वासों में है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं संसार में सबसे बड़ा कर्म उस नाम को जानना, उस भगवान के ज्ञान को जानना है और वही नाम है और मनुष्य को पावन बनाने वाला है। और इसीलिए कहा उस पावन बनाने वाले नाम को जीवन के अंदर जान जाओ, जो पाक है, पवित्र है, सबको पवित्र करने वाला है। ऐसा अविनाशी परमात्मा का नाम आपके, हमारे, सबके घट के अंदर है। और इसीलिए कहा रमे निरंतर आत्मा सब घट आटोयाम, और बाहिते संतन धरोर राम ताही को नाम। भगवान का ही नाम रमन कर रहा है हमारे प्राणों के अंदर, रोम रोम में। और इसीलिए उस रोम रोम में बसने वाले राम को जानना है तो समय के मुर्शिद के शरण में
सदगुरु के शरण में जाना चाहिए और तभी जाकर वो नाम को हम जान सकते हैं, भगवान के खेल को समझ सकते हैं। कभी हमें संसार में क्या होता है, खुशी मिलती है, बहुत खुश हो जाते, दुख मिलता है तो बड़े गमगीन हो जाते हैं कि मेरे जीवन में बड़ा कष्ट आया और ये तूफान आ गया, बड़ा कष्ट हो गया। लेकिन ज्ञानी पुरुष क्या होता है, धीर होता है, कुछ चीजों को हमेशा याद रखता है। और तभी भगवान राम जब वनवास में गए तो उनके भाई भरत बड़ा दुखी होते, और जब दुखी हुए और बड़ा जो व्याकुल हुए तो वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, आपने ऐसा कौन सा मुहूर्त निकाला कि मुहूर्त ऐसा निकला राज तिलक का, और उस शुभ मुहूर्त पर मेरे भैया मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ा। तब वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं, हे भरत सुनाओ, भरत भाभी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, कहा जीवन और मरण, हानि और लाभ। इस संसार के अंदर कुछ चीजें कुदरत के हाथ में होती है, इसीलिए उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए परमात्मा के खेल को समझ जाओ भरत, वो जो चाहते हैं वही होता है। इसीलिए हमारे संतों ने क्या बताया, क्या खेल रचा है भगवान, तेरी शान अनोखी है। क्या खेल रचा है भगवान, तेरी शान अनोखी है। क्या खेल रचा है भगवान, तेरी शान अनोखी है। क्या खेल रचा है भगवान, तेरी शान
क्या बताया? क्या खेल रचाए भगवान तेरी